आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल माय मैथ पर। महेश कुमार आज मैं आपको त्रिभुज और उसके प्रकार के बारे में पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों, इससे पहले हमने चतुर्भुज, आयत, कोण और वर्ग के बारे में ज्यामिति के वीडियोस बना रखे हैं। अगर आपने अभी तक वे वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले उनको चेकआउट करिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए ताकि आपको इससे रिलेटेड अगर कुछ चीज़ें हैं तो उनमें आसानी से समझ में आ सकती हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं त्रिभुज की परिभाषा से कि त्रिभुज की परिभाषा यानी कि डेफिनेशन क्या होती हैं। तीन भुजाओं से बंद एक आकृति त्रिभुज कहलाती हैं। इस आकृति में तीन भुजाएं होनी चाहिए, तीन कोण होने चाहिए और तीन ही शीर्ष होने चाहिए। जैसा कि मैं आपको इसमें बता देता हूँ, एक त्रिभुज जो आप देख पा रहे हो, इस त्रिभुज में तीन भुजाएं हैं। आपके पास सबसे पहली भुजा ये वाली, नंबर दो भुजा ये वाली और नंबर तीसरी भुजा ये वाली। उसके बाद तीन कोण है इसके अंदर, एक कोण ये वाला, दूसरा कोण ये और तीसरा कोण इसके अंदर ये वाला। और इसके तीन शीर्ष होते हैं। सबसे पहला शीर्ष ये ऊपर वाला, उसके बाद ये शीर्ष अगला है और ये तीसरा शीर्ष। यानी कि एक त्रिभुज के अंदर तीन शीर्ष, तीन भुजाएं व तीन कोण होते हैं। इसके अलावा अगली बात यह है कि त्रिभुज सबसे कम भुजाओं वाला बंद आकृति है। त्रिभुज एक ऐसी आकृति है जिसमें सबसे कम भुजाएं होती हैं और वह बंद आकृति के अंदर होती हैं। तो आपसे पूछ सकता है ऐसा कौन सा बहुभुज है जो सबसे कम भुजाओं वाला है और वह एक बंद आकृति के रूप में होता है। तो वह आपका आंसर हो जाएगा वहां पे त्रिभुज। और त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। यानी कि त्रिभुज के जब तीनों कोणों का जब हम योग करते हैं तो वो कितना आता है? 180 डिग्री। जैसे यहाँ पर तीन कोण हैं, कोण ए, कोण बी प्लस कोण सी, तीनों को जब हम योग करेंगे तो हमें 180 डिग्री प्राप्त होता है। उसके अलावा आकृति में हमें तीन बाह्य कोण भी दिखाई देने को मिल रहे हैं। एक बाह्य कोण है P, दूसरा है हमारे पास Q और तीसरा है R। ये बाह्य कोण आंतरिक कोण से जुड़े हुए होते हैं। कल हमने आपको आसन कोण के बारे में पढ़ाया था। वो आसन कोण आंतरिक कोण और बाह्य कोण दोनों से मिलाकर बनते हैं, जिनके बीच में एक उभयनिष्ठ भुजा होती हैं। इसलिए मैं कह रहा था कि आप पहले उन वीडियोज को देख लीजिए ताकि आपको इन चीज़ों से रिलेट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम बात करते हैं कोण के प्रकारों की कि कोण कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बात करूं कि कोण त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो त्रिभुज जो हैं वो कोण के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा है समकोण त्रिभुज और तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। इसी प्रकार भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। यानी कि 6 टाइप्स आपको पढ़ने होते हैं कुल मिला के। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज जो है वो 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं न्यून कोण त्रिभुज, जो कोणों के आधार पर सबसे पहला प्रकार हमारे पास निकल के आता है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि वह त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री से कम हो। जैसा कि आप आकृति में देख पा रहे हो, ये तीनों जो अंदर वाले कोण हैं, इन तीनों कोणों का मान 90 डिग्री से कम होगा। 90 डिग्री से चाहे एक अंश ही कम क्यों ना हो, पर 90 डिग्री से कम होना चाहिए। तो ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज आप सब जानते हो, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितने डिग्री हो? 90 डिग्री हो, क्या कहलाता है? वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। आकृति में यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि यह एक क्या है? समकोण त्रिभुज हैं। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज के बारे में कुछ और चीजें आपको जाननी चाहिए कि समकोण त्रिभुज में और क्या क्या चीजें होती हैं। तो समकोण त्रिभुज के अंदर तीन भुजाएं होती हैं। एक भुजा को हम कर्ण कहते हैं, दूसरी भुजा को हम लंब कहते हैं और तीसरी भुजा को हम आधार कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। इसके अलावा एक और कोण जो है थीटा, तो इसके सामने वाली भुजा जो क्या कहलाती हैं? ये लंब कहलाती हैं। और इन दोनों के अलावा जो भुजा बचती हैं इसे हम आधार कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि लंब कर्ण आधार में क्या संबंध होता है। तो लंब कर्ण आधार में एक संबंध पाया जाता है जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। इसके अनुसार कर्ण का स्क्वायर आधार और लंब के स्क्वायर का योग होता है। और इसी प्रकार यदि आपको समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो आपको कुछ नहीं करना है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई जो है इस सूत्र का प्रयोग
करना होता है, जहाँ पर आपको आधार नीचे दिया जाता है, ऊंचाई यानी कि लंब भी दिया जाता है। ऊंचाई का काम यहाँ पर लंब वाली भुजा करती हैं। तो इस प्रकार आप समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अधिकोण त्रिभुज। अधिकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण कैसा होना चाहिए, 180 डिग्री से कम और 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। आपने अधिक कोण की परिभाषा में भी ये पढ़ा था कि वह कोण जो 90 डिग्री से तो ज्यादा हो परंतु 180 डिग्री से कम हो, तो क्या कहलाता है वो, अधिक कोण। इसी प्रकार ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या हो, 180 डिग्री से छोटा और 90 डिग्री से बड़ा हो, तो वो क्या कहलाता है, अधिकोण त्रिभुज। और आप सब जानते हो कि तीनों कोण मिला के कितने डिग्री होने चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। भले ही ये कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो सकता है परंतु बाकी के दोनों कोण 90 डिग्री से कम हो जाएंगे। तो अधिकोण त्रिभुज आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार की। तो सबसे पहला प्रकार आपके सामने निकल कर आता है वो है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। आकृति में ये जो तीनों भुजाएं हैं उनकी लंबाई आपस में बराबर होती हैं। और समबाहु त्रिभुज की एक सबसे खास विशेषता ये है कि इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। यानी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होता है और तीनों कोणों का योग 180 डिग्री तो हो ही जाता है क्योंकि यह एक त्रिभुज है। तो आपसे पूछ ले कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालना है, तो हम भुजा को ए नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, ए नाम दे देते हैं। तो क्षेत्रफल के लिए आपको क्या करना है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर निकालना होता है। मैंने आपको बताया था जहां पे भी क्षेत्रफल की बात आती है दो भुजाएं काम में लेती हैं। चूंकि यहाँ दोनों भुजाएं क्या हैं, ए ही हैं, तो उसको हम लिख देंगे कि √3/4 इंटू ए स्क्वायर। इस सूत्र का हम प्रयोग करके समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज की, कि समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो। कैसे होनी चाहिए, दो भुजाएं समान होनी चाहिए। ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या होती है, लंबाई में समान होती हैं और एक तीसरी जो भुजाएं हैं वो इन दोनों के बराबर नहीं होती हैं। तो ये क्या कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब इसका आपसे क्षेत्रफल पूछ लिया जाता है कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकाले। तो आपको पता है एक भुजा क्या है, ये जो भुजा है इसको हम ए नाम दे देते हैं और ये दोनों भुजाएं जो है लंबाई में बराबर है, इसको हम बी नाम दे देते हैं। तो आपके सामने जो सूत्र हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं, a/4 √4b² माइनस √a²। ये बिल्कुल ऐसा ही सूत्र आपको प्रयोग करना पड़ता है समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने के लिए। आपको एक दो बार बोलने के बाद प्रैक्टिस हो जाएगी। a/4 इंटू √4b² माइनस √a²। तो आप इस प्रकार से क्षेत्रफल निकाल सकते हो। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जो तीसरा आपके पास त्रिभुज का प्रकार है। तो विषमबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जहां तीनों भुजाएं क्या हो, लंबाई में अलग अलग हो, वो क्या कहलाता है, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब इसका जो क्षेत्रफल है, चूंकि इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, तो वैज्ञानिकों ने इसके लिए एक नए सूत्र का प्रयोग किया है, उसे हम कहते हैं हीरोन का सूत्र। क्या कहते हैं उसे, हम हीरोन का सूत्र कहते हैं, जो इस प्रकार से हैं, √s(s-a, s-b और s-c। जहाँ जो s हैं वो s जो है वो अर्ध परिमाप कहलाता है। और अर्ध परिमाप किस प्रकार से निकालते हो आप, तीनों भुजाओं को जोड़ लो, उससे तो परिमाप निकलता है और उस परिमाप का आधा करना है। यानी कि s अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे, तीनों भुजाओं को जोड़ोगे और फिर उसमें 2 का भाग देने पर आपको अर्ध परिमाप s प्राप्त हो जाता है। और फिर s प्राप्त होने के बाद उसको हीरोन के सूत्र में प्रयोग करके आप क्या निकाल सकते हो, हीरोन के सूत्र से आप विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। तो अब हम लास्ट बात कर लेते हैं कि आपसे त्रिभुज का परिमाप, किसी भी त्रिभुज का परिमाप पूछ ले तो आपको क्या करना है। चूंकि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं तो सभी भुजाओं को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। या तो हो सकती है तीनों भुजाएं लंबाई में समान हो या उनकी लंबाई अलग अलग हो, पर आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। आपको क्या करना है, तीनों भुजाओं को जोड़ लेना है। जैसा कि यहाँ त्रिभुज ABC में AB + BC + CA,
इनकी लंबाई आपको ए बी सी के रूप में दी जाती हैं, और तो सभी लंबाइयों का हम क्या कर लेंगे, योग कर लेंगे। तो आप क्या निकाल सकते हो, किसी भी त्रिभुज का परिमाप निकाल सकते हो। तो इसी प्रकार हम सभी त्रिभुज का परिमाप भी निकाल सकते हैं। आई होप दोस्तों आज आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। धन्यवाद।